दोस्तों, लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में चीन का जो दुस्साहस देखने को मिला है। 9 दिसंबर की रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई है और जिसमें भारतीय सेना के कई जवान घायल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई ओपनर हिंदी में। आज की पूरी वीडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत और चीन के बीच करीब 2017 में हुए डोकलाम विवाद में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जमकर मजा चखाया था, जिसमें कई चीनी सैनिकों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें आई थी और उसमें से ज्यादातर जो चीनी सैनिक थे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब है बहुत तगड़ा वार जब किया जाता है और वह भी बिना किसी हथियार के। तो इस तरह से भारतीय सैनिकों ने तब चीनी सैनिकों को जमकर धोया था। शायद चाइना को वह मार वह भूल गया है और फिर से एक बार भारत से उलझने चला है। यह तो पक्का है कि भारतीय सैनिकों ने इस बार भी चीनी सैनिकों को जमकर धोया होगा। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, भारतीय सेना ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है तो मैंने इस खबर को आपके सामने रखना जरूरी समझा और जितनी खबर अभी तक उपलब्ध है उस हिसाब से हम पूरी बात इस वीडियो में एक एक कर करेंगे। आइए समझते हैं पूरा मसला क्या है। यह बात है 9 दिसंबर के रात की, जब भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के अपने उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के लिए निकलती है। तब उसे ज्ञात होता है कि कुछ घुसपैठिए जो कि चीनी सैनिक हैं वह अपनी सीमा में आ चुके हैं और भारतीय सैनिक जब उनसे वापस जाने के लिए कहते हैं तो वह सैनिक मनमानी करते हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में सैनिक थे और वहां पर धक्का मुक्की और संघर्ष इनके बीच शुरू होता है। कई बार मना करने के बावजूद जब चीनी सैनिक वहां से वापस जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो भारतीय सैनिक जो होते हैं उन्हें मजबूर होना पड़ता है बलपूर्वक उन्हें वापस भेजने के लिए। इस संघर्ष के बीच बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए हैं। अब संघर्ष होगा, झड़प होगी दोनों सेनाओं में, तो चोट लगना, घायल होना तो स्वाभाविक है। चीन के सैनिकों की कितनी संख्या थी जो घायल हुए हैं, कितनी मात्रा में घायल हुए हैं, यह आंकड़ा अभी तो निकल कर नहीं आया है, लेकिन इस हिंसक झड़प में भारत ने चीन के करीब 300 से ज्यादा सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया है। इस घटना में चीन के ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं यह बताया जा रहा है। चीन को भारी नुकसान हुआ है इस झड़प में और पिछली बार भी भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि भारतीय सेना डोकलाम झड़प के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही, क्योंकि डोकलाम विवाद जब हुआ था तो भारतीय सेना ने पूरी मजबूती के साथ इनको जवाब दिया था। डोकलाम झड़प से पहले ही भारतीय सेना पूरे अपने बॉर्डर पे, जो बॉर्डर चाइना से लगता है, उस पर पूरी मुस्तैदी से बनी हुई है और भारी संख्या में यहाँ पर भारतीय सेना मुस्तैद है। भारत के जो सैनिक हैं उस क्षेत्र पर जिनकी पोस्टिंग है वह वहाँ पर एक बहुत ही बेहतर उनको ट्रेनिंग दी गई है। इस तरह से खास ट्रेनिंग दी गई है कि हमारा भारतीय एक सैनिक किसी भी आम 5 सैनिकों को किसी भी मुश्किल स्थिति में संभाल सकता है और वह भी बिना हथियार के उनको धराशाही कर सकता है। इस तरह से उनको ट्रेन किया गया है। तो भारतीय सेना किसी भी तरह से उस मोर्चे पर कमजोर नहीं है। अब यह बातें सुनकर आपके दिमाग में यह एक सवाल आएगा कि आखिर बार बार चाइना यह कर क्यों रहा है। सीधा सीधा एक कारण जो मुझे समझ में आता है वह यह है कि पूरी एशिया में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए चाइना यह कार्य कर रहा है, क्योंकि एशिया में चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वह भारत है। चाइना का सपना वह ग्लोबल पावर, सुपर पावर बनने का है और इसके लिए उसे अपने आसपास के जो छोटे मोटे देश हैं या बड़े देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व करना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका प्रभाव अपने आसपास के लोगों पर नहीं रहेगा तो आप विश्व पर अपना प्रभाव कैसे बना पाएंगे। बस यही सबसे बड़ा कारण है और चाइना छोटे छोटे अपने जो देश हैं उन पर अपना प्रभाव तो रख लेता है। जैसे आप श्रीलंका को देख लीजिए, नेपाल को देख लीजिए, ताइवान को लेकर चाइना का विवाद चल ही रहा है और बहुत सारे देश हैं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनसे चाइना का विवाद चल रहा है। लेकिन सारे देश में कोई ऐसा देश नहीं है जो आने वाले समय में या मौजूदा समय में चाइना के सामने टिक पाए, चाइना को टक्कर दे पाए। ऐसा कोई है तो बस एक
भारत है। और यही कारण है कि बार बार चाइना जो है भारत को घेरने का प्रयास करता है, भारत को उसके अंदरूनी मामले में उलझाए रखने का प्रयास करता है, कभी पाकिस्तान को उकसाकर तो कभी खुद उलझकर, ताकि भारत पर चाइना का दबाव जो है वह बना रहे, वह विश्व स्तर पर चाइना के खिलाफ कोई बात ना करे या चाइना के खिलाफ ना जाए। यही एक मेन कारण है और यही स्ट्रेटजी जो है चाइना अपना रहा है। चाइना यह भी देख रहा है कि भारत अभी हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, जिस तरह से भारत की विकास दर जिस गति से आगे बढ़ रही है, यह चाइना को विचलित करता है। यही भारत को उसके खिलाफ जो है रची जा रही दुष्प्रयासों का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? किस वजह से चाइना भारत से उलझ रहा है बार बार? क्या आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच युद्ध हो सकता है? आपका इस पर क्या विचार है? आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आगे जैसे और खबर निकल कर आती है, हम अगली वीडियो के माध्यम से आपके साथ उस खबर को रखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।